हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंश आज हम चल रहे हैं यूथ कंपटीशन कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट से। कल एएलयू तक हो गया था, आज कंट्रोल यूनिट से। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल यूनिट। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तीसरा नंबर, मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है, कंट्रोल यूनिट। चौथा ऑप्शन है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन चौथा क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के निर्देशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? सी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल यूनिट। 5 नंबर है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। छठवां नंबर है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। 7 नंबर है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? सी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल यूनिट। 8 नंबर है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? बी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल यूनिट। अब आ गया है मदरबोर्ड। पहला क्वेश्चन, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड होता है, डी ऑप्शन सही होगा, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। डी ऑप्शन सही होगा, बसेज के माध्यम से। तीसरा है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? डी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल बस। चौथा है, मदरबोर्ड सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। बी ऑप्शन सही होगा, सिस्टम बस। 5 नंबर है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मदरबोर्ड नियंत्रित करता है। 6 नंबर है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम है। ई ऑप्शन सही होगा, सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा, मदरबोर्ड। 8 नंबर है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, मदरबोर्ड। बी ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर है, मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? सी ऑप्शन सही होगा, यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। फिर पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन स्लॉट का। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? बी ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर पार्ट्स। दूसरा है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, स्लॉट्स। तीसरा है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। ए ऑप्शन सही होगा, स्लॉट। चौथा होगा, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? बी ऑप्शन सही होगा, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। कंप्यूटर के कार्य। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? सी ऑप्शन सही होगा, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? डी ऑप्शन सही होगा, इसमें सभी किए जाते हैं। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। चौथा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? ए ऑप्शन सही होगा, तस्वीरें लेना। पांचवा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ई ऑप्शन सही होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। छठवां नंबर है, कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंधों में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? डी ऑप्शन सही होगा, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। दूसरा होगा, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। ए ऑप्शन सही होगा,
कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। सी ऑप्शन सही होगा, स्मृति से। चौथा, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार व्यवहार को दर्शाते हैं? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बहुकौशल, वर्सैटिलिटी। 5 नंबर है कंप्यूटर। डी ऑप्शन सही होगा, सभी चारों। आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। चौथा है, कभी-कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। चारों ऑप्शन सही होगा इसमें। परीक्षा दृष्टि, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं, प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किया जाते हैं डाटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह है एएलयू। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है एएलयू में। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। कंप्यूटर के बृहत अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अब आ गया है भाग 2, कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास कैसे और कहाँ से हुआ है?